हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो के वीवीआई क्वेश्चन टोटल पूरा क्वेश्चन अभी देख पाएंगे। से सब वीवीआई 2025 में क्वेश्चन पूछने वाला है। प्रकाश का कौन सा तरंग है? अनुप्रास्थ या चुंबकीय तरंग है। दूसरा है प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मिलीसेकेंड। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। सब अब वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम ऋणात्मक होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है बाबू। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण होगा या तो समतल या तो उत्तल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। 10वां, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकर बने? वक्रता केंद्र पर। 11वां क्वेश्चन है बाबू। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक एवं छोटा। दर्पण का सूत्र है 1/v + 1 बराबर u बराबर 1/f। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल दर्पण। जो दाढ़ी बनाया जाता है वो अवतलीय दर्पण में बाबू देखा जाता है। ये छोटा है या तो बड़ा। लेंस सूत्र है 1/v - 1u बराबर 1/f में। किस कार का आकृति में प्रयुक्त दर्पण है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में के रूप में होता है? उत्तल दर्पण। नई कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए भीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। 18वां, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल। आइए 19वां क्वेश्चन में। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। सब वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। दांत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए करते हैं? अवतल दर्पण इसका उपयोग करते हैं। 21वां क्वेश्चन। गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक इसका सही जवाब हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है f - f बराबर r/2। सही आंसर हो जाएगा।
25वां, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही आंसर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किस दर्पण के दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? या तो समतल या तो उत्तल। सही आंसर। अवतल दर्पण के फोकस दूरी होती है, इसका आंसर ऋणात्मक सही है बाबू। सब भी क्वेश्चन है। 28वां बोल रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल से होता है। वायु में चाल निर्वातन की अपेक्षा होती है कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न भिन्न होती है बाबू। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण यह अपवर्तन के कारण होता है बाबू। सब भी क्वेश्चन हम बताएंगे बाबू इस चैनल पर। किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है, मात्रक विहीन होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है इनकी तो 2। सब भी क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है -m बराबर v/u। 35, किसी माध्यम के आवर्तनांक u का मान होता है। उत्तर u बराबर sin r। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहु हीरा का सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है। दो 2025 में भी क्वेश्चन पूछने वाला है बाबू, सब याद रखना। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डाइऑप्टाइड। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसके ऊपर में है आंसर, उत्तल लेंस में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में होती है बाबू प्रकाश की चाल अधिक। शब्दकोश के छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ठीक, एकदम भी क्वेश्चन बाबू। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? +5d। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के पर युक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी को नहीं किया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तनांक कितने नियम हैं बाबू? इसका एकदम आसान है, भी है एकदम क्वेश्चन 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल लेंस द्वारा। 1 A सेल्सियस का मान होता है 10 - 10 मिली।
एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। वीवीआई क्वेश्चन बाबू 49 किसी भी भीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु भीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रतक केंद्र पर बाबू रखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा वक्रतक केंद्र। 50वां है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है तो ये फोकस और लेंस के बीच रहती है तो काल्पनिक बनती है। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है। 52 क्वेश्चन का फोटोग्राफी का उद्देश्य होता है उत्तल लेंस द्वारा जो फोटो खींचा जाता है बाबू कैमरा में, उत्तल लेंस का बना होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में के अनुसार, ऑप्टिक के अनुसार।